रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों ने हर चीज में मिलावट कर रखी थी। तौहीद में मिलावट, इबादत में मिलावट, रियाजत में मिलावट, पंचायत में मिलावट, गोया हर चीज में लोगों ने मिलावट कर रखी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ये मिलावट नहीं चलने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया। पंचायत में मिलावट करते थे, जिसको ताकतवर देखते उनके हक में फैसला हो जाता था। इबादत में कैसी मिलावट थी, जिनको मजबूत समझा, जिनको ताकतवर समझा, उन्हीं के सामने सर्व सुजूद हो जाते थे। अबू जहल, उतबा, शैबा, मक्के के बड़े बड़े सरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। वे कौन कहता है कि अबू जहल सिर्फ अल्लाह के रसूल का दुश्मन था? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर के अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मानते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हम मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हम मानते हैं कि आप लोगों को सीधे राह पर चलाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी एक आपसे गुजारिश रहेगी, हमारी एक आपसे एक अर्जी रहेगी, वो ये कि हम 6 दिन आपकी अल्लाह की इबादत करेंगे, एक दिन आप हमारे माबूदों का इबादत कर लें। अबू जहल ने ये कहा था, उठा ले बुखारी शरीफ, अबू जहल ने ऐसा कहा था। फौरन कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और कहा कि उन अबू जहलों, उन कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का से कह दो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, कि ए काफिरों, जिनकी पूजा तुम करते हो, जिनकी इबादत तुम करते हो, हम उनकी इबादत नहीं कर सकता, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, मैं उसकी इबादत नहीं करता। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, कि जिनकी परस्तिश तुम करते हो, जिनकी पूजा तुम करते हो, जिनको तुम माबूद मानते हो, मैं मोहम्मद हरगिज उसकी पूजा नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन हक दिया, हमें राह हक दिया, सीधे रास्ते पर हमें चलाया। आज हमारे हालात हम देख लें कि हम किस राह पर पहुंचे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मते वहदा को, हम उम्मते मोहम्मदिया को एक ही सबक दिया है, और वो सबक ये है कि ए उम्मते वहदा, ए उम्मते मोहम्मदिया, ए मेरी उम्मत सुन लो कान खोल करके, तुम्हें मैंने ये तालीम दी है कि तुम्हें लोगों को बांटने वाला, लोगों को खुश करने वाला, लोगों को तकसीम करने वाला मैंने बनाया है। एक साहब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तंग दस्त हूं, मैं तंग दस्त हूं, मेरी मदद की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि भाई, हम मांगने वालों में से नहीं हैं, हम लोगों की मदद करने वालों में से हैं। आपने यूं फरमाया, तेरे घर में क्या क्या मौजूद है? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है। कहा, ले आओ जा करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो सहाबी ला करके पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने भरे मजलिस में अपने सहाबाओं से यूं फरमाया कि इसके खरीदार कौन है, इसके खरीदार कौन है? एक साहब खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मैं 1 दीनार देने के लिए तैयार हूं। कहा, नहीं, ये कम कीमत है। एक दूसरे साहब खड़े हुए, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं 2 दीनार देने के लिए तैयार हूं। आपने यूं फरमाया, हाँ, ये 2 दीनार ठीक है। आप उनसे 2 दीनार लिए और उस शख्स को, उस साहब को बुलाए और कहा कि ये 1 दीनार का घर में राशन पानी ला करके दे दो और 1 दीनार का कुल्हाड़ी खरीद करके ले आओ। वो साहबी गए बाजार और 1 दीनार का राशन वगैरह खरीद करके घर पहुंचा दिए और 1 दीनार का कुल्हाड़ी खरीद करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता लगाया और उस साहब को दे करके यूं फरमाया कि तुम जाओ जंगल में, पूरे दिन मेहनत करो कि लकड़ी काट करके लाके बाजार में बेचो और बेच करके शाम के वक्त घर पहुंचो और अपने आल औलाद के लिए सामान वगैरह, राशन वगैरह लेकर के घर पहुंचो।